नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको और एक डरावनी कहानी में। अगर किसी सुनसान हाईवे पर आधी रात के बाद आपकी टैक्सी में कोई सवारी चुपचाप बैठ जाए और वो सवारी रास्ते में गायब हो जाए, तो समझ लेना वो इंसान नहीं, किसी और दुनिया से आई हुई परछाई है। कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के धार जिले के पास बसा एक छोटा सा गांव घासपुर से। ये गांव के बाहर से गुजरता है जातीय राजपथ 47, जिसे लोग मौत का हाईवे कहते हैं, क्योंकि पिछले 15 सालों से वहाँ दर्जनों हादसे हुई है, जिनमें ड्राइवरों की लाशें कभी नहीं मिली। इंदौर का एक टैक्सी ड्राइवर जिसका नाम था रमेश यादव और उम्र 38 साल का होगा। रमेश एक सीधा साधा आदमी था। शराब, नशा, जुआ उसका कुछ नहीं था। बस रात में टैक्सी चलाकर घर चलता था। पर एक बात थी, उसे सन्नाटे से डर लगता था और जातीय राजपथ 47 रात में बिल्कुल सुनसान हो जाता था। एक रात की बात है, नवंबर की ठंडी हवा चल रही थी। रमेश की गाड़ी इंदौर से खंडवा जा रही थी। रास्ते में एक बुजुर्ग सवार उतरा और अब रमेश अकेला था। जहां दोनों ओर घना जंगल था और बीच में धुंध लिपटी सड़क। अचानक सड़क के किनारे एक औरत खड़ी हुई दिखी। सफेद साड़ी, खुले बाल और नंगे पैर, हाथ में लाल रंग का दुपट्टा लहराती रहती थी। रमेश ने गाड़ी रोकी, कांच थोड़ा नीचे किया और पूछा, कहाँ जाना है बहन जी? वो औरत धीरे से बोली, थोड़ा आगे, बस 2 किलोमीटर दूर, चांदपुर मोड़ तक। उस औरत की आवाज में ठंडक थी, जैसे किसी ने बर्फ चख ली है। रमेश ने दरवाजा खोला और वो औरत पीछे बैठ गई। रमेश ने शीशे में झांक कर देखा तो वो औरत खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके बाल धीरे धीरे उड़ रहे थे, पर हवा अंदर नहीं आ रही थी। रमेश को कुछ अजीब सा लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, आप रात में अकेली यहाँ क्या कर रही हो? औरत मुस्कुराई और बोला, मेरा घर इसी रास्ते के पास है, बस कोई लेने नहीं आया। उसके मुस्कान के साथ एक ठंडी हवा का झोंका आया। थोड़ा आगे बढ़े तो रमेश ने मिरर में देखा, सीट खाली थी। उसका दिल अब जोर से धड़कने लगा। उसने ब्रेक मारा, गाड़ी रुकी,
पीछे देखा तो कोई नहीं था। उसने सोचा, अरे कहाँ गई? जब रमेश बाहर निकलकर चारों तरफ देखा, सड़क सुनसान थी। सिर्फ धुंध और पेड़ों की सरसराहट। फिर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गई, गाड़ी स्टार्ट की, और तभी पीछे से किसी ने धीरे से फुसफुसाया, बाएं मोड़ लो। ये सुन के रमेश का खून जम गया। उसने शीशे में देखा, पीछे वही औरत बैठी थी, लेकिन अब उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें कोयले जैसी लाल। रमेश ने चीखा, कौन हो तुम? औरत हंसने लगी, मैं सवारी नहीं हूँ, मैं उसी की तलाश में हूँ जिसने मुझे इसी सड़क पर मारा था। गाड़ी अपने आप तेज चलने लगी। स्पीडोमीटर 120 पार हो गया। रमेश ने ब्रेक दबाता रहा, पर ब्रेक फेल हो गया। औरत धीरे धीरे आगे की सीट पर झुक आई और बोला, आज तू मेरे साथ चलेगा। और कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी एक मोड़ पर पलट गई। जब सुबह हुआ, लोग पहुंचे तो सड़क पर गाड़ी उल्टी पड़ी थी। पुलिस ने केस दर्ज किया, पर रमेश की लाश नहीं मिली। सिर्फ ड्राइवर सीट पर बालों का एक गुच्छा था, और पीछे की सीट पर खून के धब्बे। लोगों ने कहा, रमेश उस शकुंतला का शिकार हुआ जो 10 साल पहले इसी सड़क पर जलाई गई थी। उसका पति जो तांत्रिक था, उसे जिंदा जला दिया था। कहते हैं उस रात से अब तक हर अमावस्या को वो सड़क पर सवारी बनकर खड़ी होती है, और जो भी रुकता है वो कभी वापस नहीं लौटता। 3 महीने बाद रमेश का दोस्त विजय वही रूट लेता है। वो रमेश के गायब होने का राज जानना चाहता था। एक रात के 2 बजे वही जगह, वही ठंडी हवा, अचानक सड़क किनारे वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। विजय डर गया, पर गाड़ी नहीं रोकी। वो तेज चलाने लगा, लेकिन पीछे के शीशे में देखा, वो औरत गाड़ी के पीछे पीछे हवा में तैर रही थी। अचानक हेडलाइट्स झपकी और गाड़ी बंद हो गई। विजय ने कांपते हाथों से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। तभी खिड़की पर किसी के नाखूनों की चरमराहट हुई। रमेश को देखा है क्या? विजय चीख पड़ा। बाहर देखा, औरत की आंखों में खून था और उसके चेहरे से धुआं निकल रहा था। वो गिर पड़ा और होश खो बैठा।
सुबह गांव वालों ने देखा विजय सड़क पर बेसुध होकर पड़ा था और उसकी जीभ नीली पड़ चुकी थी। वो जिंदा था पर गूंगा हो गया था। कहा जाता है आज भी रात में जब कोई ड्राइवर जातीय राजपथ 47 से गुजरता है तो बीच रास्ते में धुंध के बीच एक औरत दिखाई देती है। कभी वो लिफ्ट मांगती है तो कभी किसी का नाम लेकर पूछती है, रमेश को देखा है क्या? और जो भी रुक जाता है वो अगली सुबह तक सिर्फ एक लापता ड्राइवर बनकर खबरों में रह जाता है। दोस्तों, कभी कभी रास्ते भी जिंदा होते हैं। कुछ सड़कों पर सिर्फ गाड़ियां नहीं, बददुआएं भी चलती है। और जातीय राजपथ 47 शायद अभी भी अपने अगले ड्राइवर का इंतजार कर रहा है।